सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर लॉगरिदम्स, ठीक है ना। लॉगरिथमिक जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहला अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूं तो मैं लिखूंगी ln1, ठीक है ना। अगर ln1 भी ना लिखें, एक जनरल लॉग ले ले, सपोज कर लो लॉग है यहां पर मैं 1 ले रही हूं, बेस a है, तो कभी भी आपको log 1 की वैल्यू कोई भी पूछता है तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब देने वाले हो कि वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल। तो ये सारी चीजें लाइक हम लोगों को पता होती है कि log 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए भाई, अगर मैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो log 1 के अलावा और क्या मिल सकता है? log इन्फिनिटी मिल सकता है। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log इन्फिनिटी? 0। हाँ ठीक है, बहुत सही बहुत सही। दिस इज कंप्लीटली फ्री कोर्स, ठीक है। वो सारे बच्चों के लिए है जो लाइफ में मैथमेटिक्स में अच्छी कमांड करना चाहते हैं, ठीक है। उनको बस मुझे डेली बेसिस पर 2 से 2.5 घंटा देना है और उसके बाद कमेंट सेक्शन ओपन है। आप मुझे गालियां भी बक सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग दी सिलेबस। आप मेरे से बोल सकते हो आपने झूठ बोला, आप नहीं सिखा पाए, ठीक है। सो इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म। अगर मैं बोल रही हूँ जस्ट आई नीड योर टाइम एंड डेफिनेटली यू विल बी गुड इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है ना। कोई भी आफ्टर दैट क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। बस आपका मेहनत चाहिए, ठीक है। आपकी मेहनत चाहिए, आपका टाइम चाहिए। हाँ, जितने भी लोग ऐसे हैं जो लाइव सेशन के साथ फेयर नोट्स बना सकते हैं, मैं बोलूंगी वन ऑफ द बेस्ट वे होने वाला है मैथमेटिक्स को कवर करने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस समय बहुत ज्यादा क्राउडेड है, उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो रिवीजन कर सके, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे नोट्स को डायरेक्टली फॉलो कर लेना। बट अगर आप बना सकते हो, ये पॉसिबल अगर आपके लिए है, इवन 10% भी अगर आपके लिए पॉसिबल है, सो मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स। अगर आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, आप बहुत अच्छी कमांड लेके आने वाले हो मैथमेटिक्स में, ठीक है भाई। अभी क्या है, अभी देखो, अभी ध्यान से समझो। सब्जेक्ट को ऐसे नहीं पढ़ेंगे बिकॉज फिर कंप्लीट नहीं करा पाऊंगी मैं, कमेंट सेक्शन में ही पूरा टाइम चला जाएगा। अभी से लेकर पूरा 20 मिनट फोकस करो स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद हम फिर से बातचीत करेंगे, ठीक है ना। पूरा फोकस करिए 20 मिनट्स, पूरा 20 मिनट फोकस करिए स्क्रीन पर। और मैं यहां पर बात कर रही हूं log इन्फिनिटी की। log 1 की वैल्यू सभी को पता है 0 होती है। log इन्फिनिटी की वैल्यू भी आज से याद होनी चाहिए, इन्फिनिटी हो जाती है। log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। आगे बात करते हैं, ये सब का सब क्या है? ये सब पापों की धुलाई चल रही है। आई डोंट नो भैया आज हो क्या रहा है, ठीक है, बट कोई नहीं, मैनेज करेंगे आज के सेशन को। तो ये हो जाएगा log 0 और यहां पर क्या हो गया? बेस a हो गया। कभी भी आपसे log 0 की वैल्यू पूछता है तो log 0 की वैल्यू हो जाती है माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी वैल्यू कब मिलती है? जब log 0 हो। इन्फिनिटी कब मिलेगी? जब log इन्फिनिटी हो। और 0 कब मिलेगी? जब log 1 हो जाए। अच्छा, एक चीज और जानते हैं, 1 कब वैल्यू देता है log? तो यहां पर देखो भाई, फोर्थ जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है log। अगर यहां पर ये वैल्यू और इसका बेस अगर दोनों सेम हो जाएं तो यहां पर वैल्यू हमें मिल जाती है 1, ठीक है ना। यहां पर हमें क्या मिल जाएगी? वैल्यू 1 मिल जाएगी। जैसे कि अगर यहां पर एक और लगा के मैं फॉर्मूला लिख दूं तो यहां पर ln e की वैल्यू क्या होती है? ln e की वैल्यू भी 1 होती है, बिकॉज ln रिप्रेजेंटिंग के बेस हमारा क्या होगा? e होगा। log और ln में क्या फर्क है? ln हम तब लिखते हैं जब हमारा बेस डिफाइन हो कि बेस हमें e लिखना है। तो यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली लिखा हुआ है log e बेस e। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ln e लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। तो दोनों वैल्यू अगर सेम है, गिवन वैल्यू और बेस अगर दोनों चीजें सेम है तो वैल्यू हमारी हो जाती है 1। दिस इज ऑल लाइक बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इसी तरीके से अगर कभी भी कोई आपसे बोलता है कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट है log में, तो आप इसे किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो? तो आप इसे लिख सकते हो log अल्फा प्लस साथ में क्या लिख सकते हो? log बीटा, ठीक है ना। अगर बेस a लिया है तो यहां पर बेस a आ जाएगा। log में जो पूरा रोल प्ले होता है वो डेफिनेटली बेस का ही होता है। अगर आप बेस आपका क्लियर है तो डेफिनेटली यहां पर आप काफी सारे फॉर्मूलाज बना लोगे। तो ये 5th फॉर्मूला हो गया। नाउ आप 6 फॉर्मूले पे ध्यान दो जरा। अगर मैं यहां पर लिखती हूं log बेस a अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है ना, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन रूल हो गया log में, एंड दिस इज योर डिवीजन रूल। तो अगर आप डिवीजन रूल यहां पर लगा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? log अल्फा
बेस ए और साथ में माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा log बीटा बेस ए। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला जो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा आगे जाके हेल्प करने वाला है। टोटल कितने फॉर्मूला हो गए? 6 हो गए। चलो कुछ और फॉर्मूलाज यहाँ पर ऐड करते हैं। अगर जैसे कि कहीं पर दिया हुआ है log अल्फा टू द पावर n, आप समझने की कोशिश करिए, यहां पर जो ये वैल्यू है इसकी पावर क्या है? n है, ठीक है ना। तो इसको कैसे आप एक्सपेंड कर सकते हो? n को आप इधर लेके आ सकते हो, तो ये हो जाएगा n log अल्फा, n log अल्फा। अच्छा, एक हमारा और यहां पर फॉर्मूला बनता है, यहां पर सपोज कर लो बेस हमारा क्या है? a है, तो एक और फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्फा की पावर n ना हो के बेस की पावर n हो जाए, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है अल्फा की पावर n ना हो के बेस की पावर n हो जाए। तो यहां पर जो हमारा एर्थ फॉर्मूला जनरेट होता है वो क्या होगा? आपको पूछ सकता है log अल्फा और यहां पर लिख सकते हैं बेस a टू द पावर n। तो इसको किस तरीके से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं? तो यहां पर ध्यान रखिए, अगर यहां पर बेस की पावर n हो गया तो हम लिखते हैं 1/n log अल्फा बेस a, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एर्थ फॉर्मूला आ गया। 9th फॉर्मूला की तरफ चलते हैं भाई। 9th फॉर्मूला हमारा यहां पर क्या हो सकता है? कई बार क्या होता है, यहां पर हमारा लिखा हुआ है log a और इसका बेस क्या है? b है। हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि जो बेस है वो एक्चुअल वैल्यू बन जाए और जो एक्चुअल वैल्यू है वो बेस में कन्वर्ट हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो? रेसिप्रोकल रूल को यूज कर सकते हो। यहां पर अगर आपको ये बेस को ऊपर लेके जाना है, a को बेस बनाना है, तो आप लिख सकते हो 1/log b और साथ में क्या कर दोगे आप? बेस ए हो जाएगा। आप देख सकते हो जो वैल्यू थी वो बेस में कन्वर्ट हो गई और जो बेस था वो वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया 10th। जरा यहां पर देखिए 10th फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो और क्या बन सकता है? देखो कहीं पर अगर हमें दिया हुआ है log अल्फा बेस ए, तो आपको क्या करना है? आप चाहते हो कि मैं यहां पर बेस को चेंज कर दूं, लाइक कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आपको आ गई कि आप बेस अपना खुद का लगाना चाहते हो। सपोज कर लो आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा log चाहिए जिसका बेस b हो जाए, a की जगह क्या चाहिए? b चाहिए। तो आप उसे कैसे लिख सकते हो? यहां पर क्या करोगे? आप लिखोगे log अल्फा, आपने अपना मनपसंद log लगा दिया, बेस लगा दिया b एंड डिवाइडेड बाय यहां पर क्या लिखेंगे? log। अब ये जो बेस है ये वैल्यू हो जाएगी और आपने जो अपना मनपसंद बेस डिसाइड करा है वो आप लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो अल्फा के साथ मैंने अलग कर दिया, अपना बेस यहां पर अप्लाई कर दिया, और a के साथ log को अलग कर दिया, यहां पर अपना बेस अप्लाई कर दिया। सो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है ना। दिस इज योर यस दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। एर्थ फॉर्मूला नहीं समझ आया, ध्यान से समझो। यहां पर मैंने क्या बोला कि अगर वैल्यू की कुछ पावर है तो वो पावर उतर के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। अब n आप देख सकते हो जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है ln 2 की पावर x, ठीक है ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो 2ln2, नॉट 2ln2, आप इसे लिख सकते हो xln2, xln2, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे बोल रही हूं कि आपका कोई log है 2 की पावर x नहीं है, जो यहां पर कुछ बेस लगा हुआ है, सपोज कर लो यहां पर e बेस लगा है, इसकी पावर x है, तो अगर बेस की पावर x है, जब आप इसे मल्टीप्लीकेशन में लेके आओगे तो ये इनवर्स में आएगी, 1/x हो जाएगा और ये हो जाएगा log 2 बेस ही, या आप ln2 लिख सकते हो क्योंकि बेस आपका क्या है? e है। इन अ सिमिलर मैनर यहां पर भी मैंने क्या बोला? सेम चीज आपसे बोली कि अल्फा क्योंकि पावर n है यानी वैल्यू की पावर दी है तो वो पावर क्या आएगी? मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। और अगर बेस की पावर है तो वो पावर मल्टीप्लिकेशन में तो आएगी मगर इनवर्स के साथ। यहां पर n डायरेक्टली मल्टीप्लाई है, यहां पर n देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन में है मगर 1/n हो गया, ठीक है ना।